हाय गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा एक शॉर्टकट बताने वाला हूं जो हर एक कंप्यूटर यूजर को आना ही चाहिए। चाहे वो एक्सेल पे काम करे, चाहे वो टैली पे काम करे, कहीं पर भी, मतलब अगर वो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम कर रहा है तो उसको ये शॉर्टकट आना चाहिए। शॉर्टकट कौन सा है? विंडो आर। विंडो आर के बाद आपके सामने एक रन कमांड आता है। इस रन कमांड के अंदर ऐसी कितने कमांड्स हैं जिसका यूज एक बेसिक कंप्यूटर यूजर को आना ही चाहिए, वो मैं आपको बात करूंगा। और ऐसे 30 शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके लाइफ में, आपके इस फील्ड में बहुत काम आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रन कमांड लाने का शॉर्टकट क्या है? विंडो बटन के साथ जब आप आर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने रन कमांड आ जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रन कमांड्स पे शॉर्टकट्स हैं जो हम यहाँ पे टाइप करके डायरेक्टली उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा स्टेप ये है कि अगर रन कमांड आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे RUN रन लिखते हैं तो यहाँ पे रन कमांड यहाँ से भी आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं। सबसे पहला, विंडो आर करने के बाद अगर आपको कोई ड्राइव एक्सेस करना है, चाहे वो सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव है, तो सपोज करिए कि अगर मुझे सी ड्राइव एक्सेस करना है तो मुझे सी लिख के यहाँ पे कोलन डालना है और एंटर करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सी ड्राइव मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस शॉर्टकट का यूज करके यहाँ पे अलग अलग ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विंडो आर करने के बाद जब आप CALC लिखते हो तो ये क्या करता है कि आपके सामने कैलकुलेटर लेकर आ जाता है, जहां पे आप यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते। नेक्स्ट है, विंडो आर जब आप करते हो और यहाँ पे लिखते हो MSTSC लिखते हो और एंटर करते हो, तो ये क्या करता है, जितने भी आपके डेस्कटॉप कनेक्शन में सिस्टम्स लगे होंगे वो आपका यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे वो सामने लाकर आपको दे देगा। बढ़ते हैं आगे। विंडो आर जब आप करते हो और यहाँ पे PSR आप टाइप करते हो और एंटर करते हो, तो ये क्या करता है, स्क्रीन जो रिकॉर्ड करने का सॉफ्टवेयर होता है उसको सामने लेकर आ जाता है। इसकी मदद से यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जो भी आपके स्क्रीन पे काम चलता होगा उस चीज को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विंडो आर जब आप करते हो और यहाँ पे MRT आप टाइप करते हो, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जब आप यस करते हो तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड ये एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम इसे बोल सकते हैं जो वायरस निकालने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट करके यहाँ पे आप इस चीज को, आप सारी चीज को कस्टमाइज करके स्कैन कर सकते हो। फुल स्कैन करना है तो फुल स्कैन कर सकते हो, क्विक स्कैन करना है तो क्विक स्कैन आप करके सारे आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस होंगे वो सारा ये मेलकर निकालने का काम। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब विंडो आर आप प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप लिखते हो TASK टास्क MGR एंटर करते हो, होप सो ये आपको पता ही होगा, ये टास्क मैनेजर चालू कर देता है। ये बताता है कि एक्चुअली आपके सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहे हैं और कितना वो CPU यूज कर रहा है, कितना मेमोरी वो डिस्क स्पेस यूज कर रहा है, मेमोरी यूज कर रहा है। तो ये सारा चीज जानकारी के लिए आप यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। विंडो आर जब आप करते हो, यहाँ पे आप test.cpl आप टाइप करते हो और एंटर करते हो, तो ये क्या करता है, डिस्प्ले सेटिंग आपके सामने लेकर आ जाता है। अगर आपको डिस्प्ले सेटिंग के अंदर कोई चेंजेस करना है, सपोज करिए एक से ज्यादा आपके स्क्रीन लगे हैं उसके बीच में नेविगेट करना है, तो ये आपके इस चीज के काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। विंडो आर करने के बाद जब आप यहाँ पे SERVICES services.MSC आप टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो भी सर्विसेज चालू होंगे। अब ये सर्विसेज क्या होता है, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर लगाते हो या डिवाइस लगाते हो तो उससे रिलेटेड उसको कमांड देने के सर्विसेज यहाँ पे चालू होते हैं। आप कोई भी सर्विस को अगर बंद करना चाहो तो उसे बंद कर सकते हो, या फिर उसके सर्विस को अगर फास्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। विंडो आर करने के बाद यहाँ पे आप REGEDIT रजिस्ट्री के फाइल्स रहेंगे, वो सारा चीज यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके अंदर भी अगर आपको कोई अल्टरेशन करना है रजिस्ट्री के अंदर तो आप ये चीज यहाँ पे कर सकते। विंडो आर आप प्रेस करते हैं और यहाँ पे DCCW अगर आप करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके डिस्प्ले के जो कलर्स हैं, कैलिबर्स हैं, उसको आप यहाँ पे चेंजेस आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं कर नहीं रहा हूँ, नेक्स्ट करके अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विंडो आर जब हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लीन MGR हम टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने क्लीन मैनेजर आ जाता है, जहाँ पे आप अनवांटेड टेम्पररी फाइल्स हो गए
या फिर कुछ ऐसे फाइल्स जो रिसाइकल बिन में रखे हुए, या कुछ भी आपका अनवांटेड फाइल्स है, वो सारी चीज आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे निकाल सकते, क्लीन कर सकते सिस्टम से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब आप विंडो आर प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप RESMON टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपका सीपीयू एग्जैक्टली कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, कितना चीज कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो सारा चीज यहाँ पे लाकर आपके सामने दिखा देता है। आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पे आके विंडो आर करते हैं और यहाँ पे आप टाइप करते हैं APPWIZ.CPL एंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका कंट्रोल पैनल के अंदर सारे प्रोग्राम्स जितने भी इंस्टॉल्स होंगे वो सारा चीज यहाँ पे दिखा देगा कि आपके सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल है। आप चाहे तो उस सॉफ्टवेयर को, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ, रिपेयर करना चाहता हूँ तो रिपेयर भी कर सकता हूँ। जब आप विंडो आर प्रेस करते हो और यहाँ पे NCPA.CPL टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके नेटवर्क कनेक्शन का सेटिंग होता है वो आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे सिस्टम में आपका अगर ये कलर आ रहा है ग्रीन कलर, इसका मतलब वो उससे कनेक्टेड है, मतलब मेरा सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है और इथरनेट केबल से कनेक्टेड नहीं है। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट केबल से कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, मतलब वो उससे कनेक्टेड है। तो ये चीज फाइंड करने के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। विंडो आर जब आप प्रेस करते हैं और यहाँ पे फायर वॉल .cpl टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी आपका विंडो डिफेंडर है वो आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप प्रोटेक्शन से रिलेटेड आप कोई ऑप्शन को यस नो करना चाहते हैं, उसको ऑन करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, वो सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, विंडो आर आप करते हैं और यहाँ पे आप डिस्क MGMT.MSC अगर टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपके सिस्टम का डिस्क मैनेजर आपके सामने आ जाता है। मतलब आपका हार्ड डिस्क पूरा आपके सामने दिखाई देता है कि एग्जैक्टली कितने जीबी का आपका हार्ड डिस्क है, कितने पार्टीशन है उसके अंदर, कितने उसके अंदर आपके ड्राइव है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विंडो आर प्रेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे DEVMGMT.MSC आप टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपका डिवाइस मैनेजर सामने आ जाता है। मीन्स आपके कंप्यूटर के अंदर कौन से डिवाइस लगे हैं वो सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में क्या क्या है। जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ दिखा रहा है, यहाँ पे कैमरा दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्क में कौन सा डिस्क लगा हुआ है, यहाँ पे आप माउस की कनेक्टिविटी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर में कितने टाइप्स के यहाँ पे एडेप्टर्स हैं वो सारा चीज, या फिर आपके यूएसबी कनेक्शन में कितने कनेक्शन है, यहाँ पे ये सारा चीज इस तरीके से दिखाता है। यहाँ पे अगर सपोज करिए कि कोई भी ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे येलो कलर का एक मार्क आता है जहाँ पे ये पता चलता है कि उसका ड्राइवर्स हमारे पास है। हमारे पास सिस्टम में वो चीज है, सपोज करिए यहाँ पे कैमरा है लेकिन कैमरे के ड्राइवर्स अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे एक येलो मार्क आ जाएगा। तो ये काम के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। विंडो आर करने के बाद आप यहाँ पे OSK टाइप करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके सामने स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने आ जाता है, जिसकी मदद से आप कोई भी चीज अगर टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे नोट पैड में लेकर आ जाता हूँ, मैंने नोट पैड लेकर आ गया। मैं नोट पैड पे कोई चीज मुझे टाइप करना है तो मैनुअली जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे टाइप करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ से, अगर मेरा कीबोर्ड खराब है, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड के बटन अगर खराब है, तो हम ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इसमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विंडो आर जब आप करते हो यहाँ पे और यहाँ पे आप CONTROL कंट्रोल अगर आप टाइप करते हो और एंटर करते हो, तो आपके सामने यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ जाता है, जहाँ पे आपको सिस्टम सिक्योरिटीज में ऑप्शन में जाना है, यूजर अकाउंट में जाना है, या फिर क्लॉक एंड रीजन में जाना है, हार्डवेयर एंड साउंड में जाना है। तो ये सब डिवाइस के आपको जाना है। आप हार्डवेयर एंड साउंड के अंदर जैसे कि डिवाइस एंड प्रिंटर, कौन से डिवाइस एंड प्रिंटर आपके कनेक्टेड है वो सब देखना है, आपके साउंड सेटिंग में कुछ चीज करना है, या पावर ऑप्शंस में अगर आपको ये दिखा बताना है कि डिस्प्ले ब्राइटनेस कितना हो, अगर अगर आपका लैपटॉप जो है बैटरी पे है या पावर पे है तो उसका मतलब स्लीप मोड कब चालू हो, कितने टाइमर तक वो रहे, ये सारे अच्छे सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो विंडो आर जब आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे CHARMAP आप करते हो, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद ये आप कॉपीराइट का हो गया, हैशटैग का हो गया, या फिर डॉलर्स का हो गया, ये सब
चीजें यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे फोन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और भी अगर यहाँ पे आपको फोन की टाइप का चाहिए तो डब्ल्यू प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप डब्ल्यू के रिलेटेड यहाँ पे इसके अंदर ये सारी चीजें, जैसे यहाँ पे विंगडिंग्स करके है तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के देख रहे हैं आप सामने, आपके सामने दिख रहा होगा। कॉल से रिलेटेड चाहिए या फिर किस चीज से रिलेटेड चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। विंडो अगर आप आर प्रेस करते हैं और यहाँ पे MSCONFIG करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाता है कि यहाँ पे आपको जनरली नॉर्मल स्टार्टअप करना है, डायग्नोस करना है, क्या करना है सिस्टम के साथ, बूट के साथ आपको क्या करना है, सर्विसेज के साथ आपको क्या, स्टार्टअप के साथ, टूल्स के साथ। तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ओपन करना है तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। विंडो आर जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे TEMP टेम्प अगर आप टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो ये क्या है, टेम्पररी फाइल्स है जो कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद अगर कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो इस तरह की वो टेम्पररी फाइल बना देता है। इन सारी चीजों को कंट्रोल ए करके यहाँ पे शिफ्ट डिलीट कर सकते हो जिससे ये आपका क्लीन हो जाए। कुछ फाइल्स होते हैं जो यहाँ पे स्किप करना पड़ता है हमको, 2-4 फाइल जो नहीं जाते क्योंकि वो इन यूज में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद विंडो आर करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज डालने के बाद TEMP डालने के बाद परसेंटेज वापस से लगाते हैं, एंटर करते हैं तो ये अलग से एक और टेम्पररी फाइल्स के फोल्डर्स हो, फाइल्स हो, जो भी कुछ आपके सिस्टम में बना रहेगा वो सारा चीज आपके सामने आ जाता है। इसको भी आप कंट्रोल ए करके यहाँ पे शिफ्ट डिलीट करके आप इसे भी यहाँ से खाली कर सकते हैं ताकि आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा स्मूथ चले, क्योंकि इतने सारे टेम्पररी फाइल बेवजह से अगर आपके सिस्टम में रखे हैं तो आपके सिस्टम को स्लो डाउन करता है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने डेमोस्ट्रेशन करके और मैं यहाँ पे अपने सिस्टम का ही खाली कर देता हूँ कि इतना स्पेस ये खाली हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी आप काम में ला सकते हैं। विंडो आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे PREFETCH आप टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। ये भी एक तरीके का फाइल्स है जो बेवजह रजिस्ट्री के हिसाब से बना के रखता है सिस्टम जब चालू होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं तो ये फाइल्स बन जाती है। ये भी यूजलेस फाइल्स होते हैं, आप कंट्रोल ए करके यहाँ पे शिफ्ट डिलीट करके एंटर कर दीजिए, ये भी आपका फाइल यहाँ पे खाली हो जाए ताकि आपका लैपटॉप जो है स्मूथ तरीके से। विंडो आर करने के बाद आप यहाँ पे MS Info 32 पे अगर आप जाते हो, एंटर करते हो तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। ये बताता है कि आपका सिस्टम क्या है, आपके सिस्टम के इंफॉर्मेशन बताता है कि आपका सिस्टम, जैसे मेरा जो सिस्टम है वो कौन से ब्रांड का वो बता रहा है। दूसरा यहाँ पे ये बता रहा है कि उसके अंदर विंडोज है। दूसरा यहाँ पे बता रहा है उसमें रैम कितना है, अवेलेबल फिजिकल वर्चुअल रैम, सारा चीज यहाँ पे बताता है। ये नॉर्मली हम किसी भी सिस्टम को अगर चेक करना है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं।